नमस्कार। क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। पहले तो छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम क्राइम स्पॉट के इस एपिसोड में बात करेंगे एक नाबालिग गैंगस्टर की। मध्य प्रदेश का ये नाबालिग गैंगस्टर, जिसे माँ बाप पढ़ा लिखा कर इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन ग्लैमर की दुनिया से प्रभावित होकर इसने अपराध का रास्ता चुना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2001 में इंदौर में हुआ। दुर्लभ कश्यप के पिता बिजनेसमैन थे जिनका नाम मनोज कश्यप था, और उसकी माँ पद्मा कश्यप एक स्कूल में टीचर थी। माँ बाप में कुछ मनमुटाव था, इसलिए पिता उसके इंदौर में रहते थे और दुर्लभ की माँ उज्जैन में रहती थी। ज़्यादातर दुर्लभ अपनी माँ के साथ ही उज्जैन में रहा करता था और कभी कदार जो है वो पिता के पास जाता था, क्योंकि पिता को उसकी हरकतें पसंद नहीं थी। वो पढ़ता लिखता नहीं था, बहुत शैतानी करता था। बदमाशी में उसका ज़्यादा मन लगता था। इसलिए उसको पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने उसका एडमिशन लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में कराया और सोचा कि मेरे पास रहेगा तो मैं इसकी निगरानी भी करूँगी, कहीं गलत सोहबत में ये बिगड़े न। लेकिन दुर्लभ कश्यप बचपन से ही मार पिटाई, झगड़े, पंचायत में व्यस्त रहता था। स्कूल में सारे दोस्त उसकी उम्र से बड़े थे। बड़े लोगों से दोस्ती करके वो ये दिखाना चाहता था कि मैं बॉस हूँ या बॉस बन रहा हूँ, और सबके लड़ाई झगड़े में फिजूल का कूद कर और उसमें अपनी बदनामी भी करवाता था। शिकायतें घर भी आती थी। माँ एकदम त्रस्त हो चुकी थी। इसी बीच दुर्लभ कश्यप को लगा कि क्यों ना हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनाएं और उससे ज़्यादा फेमस होंगे। शुरू में दुर्लभ कश्यप कुछ कमज़ोर लोगों की लड़ाइयों में साथ देकर अपने आप को फेमस किया। इसने एक फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल फेसबुक पे जो बनाई, उसमें लिख दिया कि मैं बदमाश हूँ, अपराधी हूँ, कुख्यात अपराधी हूँ, और आपको अगर किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या समस्या का हल करवाना है तो आप मुझसे संपर्क करें। बाकायदा नंबर वंबर दे दिया। और इसका फ़ायदा ये हुआ दुर्लभ कश्यप को कि उसके 5000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हो गए। दुर्लभ कश्यप अब एक गैंग बनाने लगा। उस गैंग में लगभग 4000 लड़के इसके साथ जुड़े, जो अपने क्षेत्र के मोहल्ले के बदमाश, अपराधी या दुष्प्रवृत्ति के थे, जो कई बार जेल भी गए थे। तमाम इस तरह के लोग इसके दोस्त बन गए। एक बार इसने बाइक रैली निकाली थी अपनी ताकत दिखाने के लिए, और उस बाइक रैली को लाइव स्ट्रीमिंग भी किया गया। वीडियो भी उसकी शासन प्रशासन में आई, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसको जानकारी थी कि इस तरह का कोई गैंग है जो लड़ाई झगड़े, चूँकि ये लोग छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में रहते थे, इसलिए बहुत ध्यान किसी का नहीं जाता था। और उसमें करीब 4000 से अधिक बाइक से लोगों ने रैली निकाली और दुर्लभ कश्यप को अपना गुरु माना, हीरो माना। इससे दुर्लभ कश्यप का जो क्राइम का ग्राफ था वो बढ़ता जा रहा था। आए दिन दुर्लभ कश्यप के पास अब ठेके आने लगे थे लड़ाई झगड़े के। दुर्लभ कश्यप के ज़्यादातर मामले चाकूबाजी के ही हैं, जो गली गुच्चों में लड़ाइयाँ होती उसी तरीके के हैं। इसी तरह के एक मामले में उसने लगभग 17 साल 8 महीने उसकी उम्र थी, और उसने कृष्णा नाम के एक लड़के की हत्या कर दी। इस हत्या में दुर्लभ कश्यप जेल गया। उसके पहले पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो एक पत्रकार ने जानना चाहा कि इसमें दुर्लभ कश्यप कौन है, क्योंकि उन लोगों को भी इसकी बहुत सारी कहानियाँ पता थी। तो दुर्लभ कश्यप ने बाकायदा हाथ उठा के खुद को आइडेंटिफाई कराया कि मैं ही हूँ दुर्लभ कश्यप। तो इससे फिर वो मीडिया में आया और आए दिन मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहा, क्योंकि चूँकि अभी वो 18 वर्ष का नहीं हुआ था, तो अदालत ने उसे बाल सुधार गृह भेजा, जहां लगभग 4 महीने रहने के बाद फिर वो जेल में आया,
क्योंकि कृष्णा मर चुका था तो मामला 302 से जुड़ा था। और फिर जब जेल में गया तो जेल में रहने के बाद भी वो छोटे मोटे अपराध करवाता रहता था और वो सुर्खियों में रहता था। दुर्लभ कश्यप को बदमाश बनाने में हेमंत नाम के एक बदमाश का बड़ा अहम रोल रहा है। हेमंत को ढेर सारे गुर्गे चाहिए थे, हत्याएं करवाने के लिए, मारपीट करवाने के लिए, पैसे की वसूली करने के लिए। तो हेमंत ने ही दुर्लभ कश्यप को बहुत प्रश्रय दिया, दुर्लभ कश्यप को हथियार उपलब्ध कराए, पिस्टल दिया, दुर्लभ कश्यप को एक फार्म हाउस भी दिया शहर से बाहर जहां अक्सर पार्टियां होती थी। और दुर्लभ कश्यप को चूँकि माँ की डांट और पिता की डांट से बचना होता था तो जाके वहीं पे रहता था। पिता उसको बहुत पसंद नहीं करते थे तो कहीं ना कहीं से एक जो है दूरी बन गई थी। जेल में रहते हुए ही दुर्लभ कश्यप को एक अधिकारी ने समझाया था कि देखो तुम्हारे इतने दुश्मन हैं कि तुम जब तक जेल में हो तभी सुरक्षित हो, जिस दिन जेल से बाहर निकलोगे तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुमने 100 से ज़्यादा चाकूबाजी की है, वो भी पैसे लेकर। जहां तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी तो वो लोग भी छोड़ेंगे नहीं। और बहुत सारे गैंग में आपस में लड़ाई भी लड़कों के हो चुकी थी। इसी बीच कोविड आ गया 2019 में, और 2019-20 में सरकार ने फैसला लिया कि जिनकी बेल एप्लीकेशन पड़ी है और जो बहुत उस तरह के गंभीर मामलों में निरुद्ध नहीं हैं उनको बेल दे दी जाए, जो काफ़ी दिन से जेल में भी हैं। तो फिलहाल बेल एप्लीकेशन पड़ी थी, इसको भी छोड़ दिया गया। ये बाहर निकला और निकल के सीधे माँ के पास गया उज्जैन, और इसने माँ से कहा कि मैं कुछ अब बिज़नेस करूँगा। और माँ को भी लगा कि अब ये सुधर गया है, वो बहुत खुश हुई। एक दिन इसने घर पे 6 सितंबर 2020 में एक पार्टी रखी थी, बाटी चोखा की पार्टी थी, और उसमें तमाम इसके दोस्त आए हुए थे और माँ भी घर में इन्वॉल्व थी, चूँकि माँ खुश थी कि अब सुधर गया है। तो उस पार्टी में लगभग 20 से 25 लोग आए और खाना खाते खिलाते पार्टी करते रात को 1 बज गया। 1 बजे रात, चूँकि दुर्लभ माँ के सामने घर पे सिगरेट पी नहीं सकता था, तो टहलने के बहाने अपने 4-5 दोस्तों के साथ बाहर निकला और सोचा कि जाके सिगरेट पीते हैं बाहर। इसी दौरान एक शॉप पे गया, शॉप बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती खुलवा के और दुर्लभ कश्यप ने वहाँ से सिगरेट का पैकेट लिया। दुर्लभ कश्यप अपने 4-5 साथियों के साथ सिगरेट पी रहा था, तभी शाहनवाज गैंग, जिससे कि दुर्लभ की दुश्मनी थी, और शाहनवाज गैंग के कुछ लोगों को दुर्लभ ने पहले मारा पीटा था। और शाहनवाज गैंग इसको तलाश रहा था क्योंकि वो भी अपराधी थे और कई बार वो लोग जेल आए गए थे और इनका पैसे के लेन देन का भी कुछ आपस में विवाद था। इसी बीच शाहनवाज गैंग के लोग, किसी ने मुखबिरी की कि दुर्लभ अपने 4-5 लोगों के साथ ही खड़ा है, लगभग घर से 600-700 मीटर दूर। इसी बीच शाहनवाज गैंग से जुड़े लगभग 20-25 लोग आए और दुर्लभ पर टूट पड़े। दुर्लभ ने भी अपनी पिस्टल से फायरिंग की, जिसमें शाहनवाज को बाँह पे गोली लगी, और लेकिन दुर्लभ के साथी वहाँ से भाग गए, क्योंकि दुर्लभ के साथ मात्र 4-5 लोग थे। और शाहनवाज गैंग के जो 20 से 25 लोग दुर्लभ को मार पीट रहे थे, उनमें से एक ने चाकू निकाला और दुर्लभ पर लगभग 40 वार किया। पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आई कि दुर्लभ को लगभग 40 से भी ज़्यादा बार चाकुओं से मारा गया था और दुर्लभ की मौत हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने दुर्लभ को मृत घोषित कर दिया। बल्कि इस घटना के 7 महीने बाद ही इस गम में दुर्लभ की माँ का भी देहांत हो गया। पद्मा कश्यप भी इस दुनिया में नहीं रही। दुर्लभ के पिता इंदौर में थे, दाह संस्कार सारा कुछ उन्होंने किया। और इसमें जो दुर्लभ कश्यप के अंतिम संस्कार की वीडियो आई, उसमें भी लगभग 20,000 से अधिक युवा उस वीडियो में दिखाई पड़े। तमाम इसके फॉलोअर भी उसमें थे, गैंग से जुड़े लोग भी उसमें थे और दुर्लभ को हीरो बताया गया। दुर्लभ की एक ख़ास बात ये थी कि दुर्लभ हमेशा जो भी लड़ाई झगड़े करता था वो कमज़ोर लोगों के पक्ष से रहता था, इसलिए लोग बहुत जल्दी उसके फॉलोअर बन जाते थे। जहाँ कोई
किसी एक आदमी को 10 लोग मार के चले जाते थे तो उस एक आदमी के साथ दुर्लभ चला जाता था। हालांकि ये गलत है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप जैसे लोगों के पास इस चीज़ का ठीका नहीं है। इसके लिए पुलिस प्रशासन है और कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। दुर्लभ कश्यप का पूरा क्राइम का जो टाइम ही था वो मात्र 3 साल का था। 16-17 साल की उम्र से उसने अपराध करना शुरू किया और 20 साल तक आते आते उसकी हत्या हो गई, जिसमें लगभग वो 2 साल जेल में ही था। जेल में रहकर भी वो तमाम तरह के क्राइम करता था, लेकिन जेल से छूटने के 4-5 महीना पहले उसमें कुछ सुधार आ गया। वो सुधार कैसे आया भगवान जाने। और उसके गैंग में कुछ लड़कियां भी थीं। ये बहुत आश्चर्य की बात है, पुलिस ने उनको बहुत ट्रेस आउट नहीं किया। कुछ चीज़ें थी, विवेचना का विषय, जांच का विषय है, उस पर पुलिस आगे बढ़ी रही है। लेकिन गैंग में कुछ लड़कियां भी थीं जो गैंगस्टर बनना चाहती थीं। उसमें से कुछ दुर्लभ के बहुत करीबी थीं और दुर्लभ नहीं चाहता था कि गैंग में लड़कियां आएँ, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां थीं जो खुद को विलेन बनाना चाहती थी। तो ये थी दुर्लभ कश्यप की कहानी, एक नाबालिग गैंगस्टर की कहानी। इस तरह की कहानियों को देखने के लिए, सुनने के लिए आप क्राइम स्पॉट से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।